हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल अप्पी जी के। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। 6 क्लास की एनसीईआरटी बुक जिसका नाम है हमारे अतीत यानी अवर पास्ट। ठीक है, एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है जो कि आपके सीटीईटी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। इसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। तो किताबें और खबरों के बारे में हम जानेंगे जो हमारे अतीत में लोग हुए हैं। ठीक है, जो हमारे अतीत हुए हैं उन्होंने किताबें और खबरें किस तरह की होती थी अतीत के बारे में जानेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। पुस्तकालय में मैरी मैरी नाम की एक लड़की है जो कि पुस्तकालय में जाती है। जैसे ही घंटी बजती है शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। जो शिक्षक होते हैं वे छात्रों को अपने साथ आने के लिए कहते हैं। आज वे पहली बार पुस्तकालय ले जाते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी में बच्चों को वो पहली बार ले जाते हैं। जो मैरी नाम की लड़की होती है ये पुस्तकालय की उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था। वह देखती है कि जो पुस्तकालय है जो लाइब्रेरी है वो उसके क्लासरूम से बहुत बड़ा है। ठीक है, वहाँ किताबें भरी हैं। ठीक है, जो रैक है वहाँ किताबों से भरी हुई है रैक है। ठीक है, कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी कि वेद क्या है और क्या होते हैं वेद। चलो इनके बारे में आज पता लगाते। तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि वेद क्या होते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक। तो दुनिया के जो प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत हैं इनमें से एक क्या है, वेद है। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। ठीक है, वेद का नाम तो हम सभी ने सुना ही होगा। वेद कितने होते हैं, तो वेद 4 होते हैं। कौन कौन से, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। सबसे पुराना वेद जो है वह ऋग्वेद है जिसकी रचना कब मानी जाती है, तो लगभग 3500 साल पहले मानी जाती है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। कितनी, तो 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। और सूक्त का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्थिति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे 3 देवता कौन है, तो वह है अग्नि, इंद्र और सोम। ये 3 देवता जो हैं ऋग्वेद में बहुत महत्वपूर्ण है। अग्नि जो है आग के देवता है, इंद्र जो है युद्ध के देवता है और जो सोम जो है एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। आगे देखिएगा कि वैदिक प्रथाओं की रचना ऋषियों ने की थी। किसने की थी, ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर शाश्वत पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता जो है सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों ने ही रचना की, कुछ रचनाएं जो है वह महिलाओं के द्वारा भी की गई थी। और फिर ऋग्वेद की भाषा कौन सी थी, तो पाक भाषा थी। ठीक है, यह वैदिक संस्कृति कहलाती थी। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे ये भाषा कैसी थी, तो भिन्न थी। जो प्रेजेंट टाइम में हम लोग संस्कृत भाषा पढ़ते हो उसमें और इसमें बहुत अंतर था जो कि ऋग्वेद में लिखी गई थी। आगे देखते हैं कि संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में जानते हैं। तो संस्कृत भाषा जो है ये भारोपीय यानी कि भारत और यूरोपीय। ठीक है, भाषा परिवार का हिस्सा है। किसका, तो भारोपीय परिवार का हिस्सा है। भारोपीय बोले तो भारत और यूरोपीय। भारत की कई भाषाएं जैसे कि असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। एशियाई भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे हैं। उदाहरण के लिए मात्र, मात्र जो है कि संस्कृत भाषा का शब्द है। यही हिंदी भाषा में देखा जाए तो मात्र का क्या होता है, माँ हो जाता है। ठीक है, तो ये हिंदी भाषा का शब्द है। और अगर अंग्रेजी में बात की जाए तो माँ को क्या कहते हैं, मदर कहते हैं। तो ये शब्द जो है इन्हीं शब्द के उदाहरण हैं। अब क्या तुम्हें इनमें से कोई समानता नजर आती है। यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ये जो शब्द दिए गए इनमें कोई समानता नजर आती है आपको। तो उपमहाद्वीप में दूसरी भाषा परिवारों को भी भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए जो पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। आगे है फ्रेंड्स कि हम जिन किताबों को पढ़ते हैं
वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। कितने साल पहले? तो 200 साल पहले हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे। जो इतिहासकार हुए ये ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे, तो इस बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इतिहासकार या फिर पुरातत्वविदों की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते थे। जैसे पुरातत्वविद जानकारियां इकट्ठा किया करते थे, वैसे ही इतिहासकार भी जानकारियां इकट्ठा किया करते थे। लेकिन जो भौतिक अवशेष के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते थे। लेकिन जो इतिहासकार होते थे वे क्या करते थे, तो इनका लिखित रूप से भी रखते थे। अब हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां, वह नदियां कौन कौन सी हैं? व्यास और सतलुज नदी के बीच ये संवाद एक ऐसी सूक्ति का अंश है। यहाँ पे एक संवाद दिया गया है कि ऋग्वेद में इस तरह की सूक्ति हुआ करती थी। देखिएगा आप, इस तरह से लिखी जाती थी। ये जब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था उसमें भी देखा था कि किस तरह से मतलब बुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी पांडुलिपियां। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है, यहाँ पे दिखाया गया है। बुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी ये पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है। कहाँ पाई जाती है? तो ये बुर्ज जो है, बुर्ज नामक पेड़ की छाल जो है, ये पेड़ ही कश्मीर में पाया जाता है। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। कब? तो 150 वर्ष पहले। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। ये पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। तो कहाँ? पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में ये सुरक्षित रखी गई है। अब विश्वामित्र और नदियों के बारे में जो वार्तालाप हुई उसको हम लोग देखते हैं। तो विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो, एक दूसरे में मिल जाना चाहती हो। तब नदियां कहती हैं, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? तब विश्वामित्र कहते हैं कि हे बहनों, मुझे गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। नदियां, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार ये बताते हैं कि ये प्रार्थना जो है उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियां बहती हैं। वे ये भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे घोड़ों और गायों को महत्व को बताया गया है। नदियों की तुलना किससे की गई है? तो घोड़ों और गाय से की गई है। आगे हम लोग देखते हैं मवेशी, घोड़े और रथ। यहाँ पे देखिएगा, मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों यानी कि खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, तो पुत्रों की प्राप्ति के लिए ऋग्वेद में, मवेशियों, बच्चों के लिए, घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया सके। तो ये जो लड़ाइयाँ होती थी ये उस टाइम पे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, क्योंकि कहीं कहीं पे बहुत उपजाऊ ज़मीन होती थी जहाँ पे फसल अच्छी उपज सके, या फिर जहाँ पे चारागाह अच्छा होता था। तो लड़ाइयाँ जो है ये पानी के स्रोतों के लिए भी लड़ी जाती थी, और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी ये लड़ाइयाँ जो थी वह लड़ी जाती थी। और जो युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग होता था वे कौन रख लेते थे? तो वे सरदार रख लेते थे। तब कुछ हिस्सा जो है वो पुरोहितों को दे दिया जाता था, और शेष धन जो बचता था वे आम लोगों में बांट दिया जाता था। और कुछ धन जो है ये यज्ञ करने वाले में भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में जो आहुति
दी जाती थी। ये आहुति जो है ये देवी देवताओं को दी जाती थी। किसे? तो देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। ठीक है, ये लोग जानवरों की भी बलि दिया करते थे। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। तो अधिकांश क्या होते थे? तो पुरुष ही हुआ करते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। सेना जो थी वह स्थायी नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा भी किया करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। तो जो ये लोग सभाएं करते थे तो वहाँ पर एक दूसरे से मिलते जुलते थे और अपना सरदार उसे चुनते थे जो बहादुर होता था और जो कुशल होता था। तो इस तरह से ये लोग युद्ध की रणनीतियाँ बनाया करते थे, लेकिन जो इनकी सेना होती थी वे स्थायी नहीं हुआ करती थी। आगे हम लोग देखेंगे कि लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। तो लोगों की जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं वे कौन कौन से हैं? तो लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता है। तो जो लोगों का वर्गीकरण किया गया है वह उनके परिवार के अकॉर्डिंग या फिर उनकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग या फिर सोसाइटी के अकॉर्डिंग या फिर जहाँ वो रहते हैं वहाँ के अकॉर्डिंग जो है उनका वर्गीकरण किया गया है। अब ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को यहाँ पे दिखाया गया है जिनका वर्णन हम लोग करेंगे। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। अब दो वर्गीकरण किसका हुआ है? दो समूह का। तो एक तो थे पुरोहित जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। और दूसरे लोग कौन थे? तो राजा। तो जो पुरोहित हुआ करते थे उन्हें ब्राह्मण भी कहा जाता था। ये तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान किया करते थे। दूसरे लोग कौन थे? तो दूसरे लोग थे राजा। अब राजा क्या करते थे? ये राजा वैसे नहीं थे जो कि शासन करते हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आगे जैसे ही चैप्टर पढ़ेंगे तो वो शासक जो राजा हुए जिन्होंने राज किया उनकी बात नहीं हो रही है। ये ना तो बड़ी बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्रिय राज्य की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। तो ये राजा कैसे होते थे? शासन करने वाले राजा नहीं होते थे। आइए आगे हम लोग जानते हैं। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश। ठीक है, वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर हम लोग जब चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, वैश्य के बारे में। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या फिर विश भारत जन या फिर विश यदुजन विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। अब आगे हम लोग जानेंगे कि इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है। तो आइए देखते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो इनमें से कौन सा नाम हमें जाना पहचाना लगता है। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। क्या कहते थे? खुद को आर्य कहते थे। अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दास या फिर दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में दास जो है स्त्रीलिंग यानी कि दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक करवाना चाहते थे उन्हें वह सब कुछ करना पड़ता था। जो दास हुआ करते थे जिन्हें गुलाम बनाया जाता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग अलग तरह का विकास हो रहा था। अब देखते हैं कि वह विकास किस तरह हो रहा था और क्या विकास हो रहा था। तो सबसे पहले देखते हैं खामोश प्रहरी कहानी है महापाषाणों की। ठीक है, क्या कहानी है? खामोश प्रहरी की कहानी है जो कि महापाषाण की है। ठीक है, ये शिलाखंड महापाषाण, महा यानी कि बड़ा, पाषाण पत्थर। ठीक है, महा का मतलब होता है बड़ा, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, तभी महापाषाण यानी कि बड़ा पत्थर नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। कब शुरू हुई? तो लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। ये प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कहाँ कहाँ? तो ये दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। याद रखना है आपको, ये सभी नाम एग्जाम में एज इट इज ऐसे ही एजर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं। और फ्रेंड्स, जब हम लोगों ने मानचित्र देखा था, मानचित्र 2, तो उसमें दिखाया गया था कि कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं और कुछ महापाषाण जो है ये जमीन के अंदर होते हैं।
अब यहाँ पे देखिए कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। जो अकेला खड़ा पत्थर मिलता है यही जमीन के नीचे को कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कई कार्यों की सूची बनाई उन्हें क्रमबद्ध तरीके से करना है। जैसे कि काम होते थे गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढेर कर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना, ये काम हुआ करते थे। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। क्या होता था महापाषाण काल में, तो जो मृतक होते थे उनको दफनाने के साथ साथ उनके साथ में कुछ मिट्टी के बर्तनों के साथ उन्हें दफनाया जाता था, जिन्हें काले या फिर लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। क्या मिलते हैं, तो लोहे के औजार मिलते हैं, सोने के जेवर मिलते हैं, ठीक है, गहने और घोड़े के कंकाल भी मिले हैं और अन्य तरह के भी सामान की प्राप्ति हुई है। अब फ्रेंड्स, जब हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी थी तो वहाँ पे लोहे का प्रयोग नहीं हुआ था। तो लोहे का प्रयोग कहाँ पे हुआ, महापाषाण काल में। अब यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई गई है जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये इमेज दिखाई गई है, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे एक खड़ा सा पत्थर दिखाया गया है, इसके साथ में ही अन्य पत्थर भी दिखाए गए हैं। तो ऊपर जो इमेज है, इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान शिष्ट कहा जाता था। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल है, बड़ा सुराख है, ठीक है, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। तो आप देखिएगा यहाँ पे एक बड़ा सा सुराख दिखाया गया है, इसे पोर्ट होल कहा जाता है। ये जो है इसी के द्वारा जब हम लोग जाएंगे, इसी के माध्यम से तो इसके अंदर जाएंगे तभी तो पहुंच पाएंगे। तो ये अंदर जाने का एक रास्ता होता था, ऐसे करके इसके अंदर होल के द्वारा जाएंगे तब इसके अंदर पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो चार दीवारी है तो जाने के लिए रास्ता तो होना चाहिए, तो ये एक होल टाइप का बनाया जाता था। आगे यहाँ पे आपको दिखाया गया है महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान दिखाए गए हैं, ठीक है। जो महापाषाण कब्रें हुई उनमें से कुछ लोहे के सामान मिले गए हैं जो इस तरह से दिखाए गए हैं, देखिएगा, कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से दिखाए गए हैं। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें जो बाईं और घोड़े के लिए सामान और नीचे बाईं ओर जो है ये कुल्हाड़ी और नीचे एक कटार दिखाई गई है। तो ये जो है ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है क्या दिखाया गया है, ये कुल्हाड़ी दिखाई गई है। इस टाइप की कुल्हाड़ियाँ हुआ करती थी। और यहाँ पे जो तलवार दिखाई गई है वे इस तरह की तलवारें जो है महापाषाण काल में मिली हैं। और इसके साथ साथ ही घोड़े के लिए सामान भी मिले हैं। तो घोड़े के लिए सामान किस तरह से होते थे, इस तरह से हुआ करते थे। अब आगे है लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। जो लोगों के बीच सामाजिक असमानताएं थी उनके बारे में कैसे पता किया गया, तो पुरातत्वविद ये मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती थी। ऐसा होता था, कहीं कहीं किसी कब्र में बहुत कम सामान मिलता था और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा मिलता था। तो जो हमारे पुरातत्वविद हुए उन्होंने ये कहा है कि जैसे ही कब्र में जो सामान मिलता था वो उसी का तो होगा जिसे दफनाया गया है। तो इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुछ लोग मतलब धनी थे और कुछ लोग क्या थे, गरीब थे। इस सामान से ही वो लोग अंदाज़ा लगाते हैं। जब हम लोगों ने मानचित्र देखा था उसमें ब्रह्मगिरी देखा था, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रह्मगिरी की। तो यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। कहाँ, तो ब्रह्मगिरी की कब्र में, ठीक है। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। अब एक तरफ जो कब्र मिली है उसमें क्या पाया गया है, तो 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। और दूसरी तरफ एक कंकाल मिला है उसमें सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। अब उनकी सामाजिक स्थिति अलग अलग होगी तभी तो एक के साथ सोने के मनके और शंख पाए गए और दूसरी के पास सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही मिले हैं। इससे पुरातत्वविद ये मानते हैं कि उस समय लोगों में सामाजिक भिन्नता भी रही होगी। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे लोग अनुयायी थे। इस तरह से उनमें सामाजिक भिन्नता भी पाई गई है।
अब क्या कुछ कब्रगाहों खास परिवारों के लिए भी थी, जो कुछ कब्रें हुई वे क्या खास परिवारों के लिए भी थी। तो कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, वे ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। मतलब एक कब्र में कई लोगों की कंकाल मिले, तो इससे ये अंदाजा लगता है कि ये लोग एक ही परिवार के थे और इन्हें अलग अलग समय पर लेकिन एक ही कब्र में दफनाया गया है। और बाद में मरने वाले लोगों को फोर्ट होल के रास्ते कब्रों में ले जाया या दफनाया जाता था। जो वह रास्ता बनाया गया था, जो कि हमने दिखाया था, होल होता है उसी रास्ते से जाते हैं, तो जब एक बार व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो वहां पे दफना दिया गया, और दोबारा किसी व्यक्ति की उसी परिवार से मृत्यु होती थी तो उसी होल के रास्ते जाकर वहां दोबारा से उस व्यक्ति को दफनाया जाता था। और ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। तो वहां पे गोलाकार पत्थर या फिर चिन्ह लगा दिए जाते थे, जिससे दोबारा वहां उसे पहचानने में आसानी हो, जहां लोग आवश्यकतानुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते हैं। अब हम लोगों ने इनाम गांव देखा था, जब हम लोगों ने मानचित्र देखा था तो उसमें इनाम गांव की बात हुई थी। इनाम गांव है सबसे आरंभिक गांव है, ठीक है। तो इनाम गांव की बात हुई थी। ये भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है, घोड़ के किनारे, सॉरी घोड़े नहीं होगा, घोड़ के किनारे, ठीक है। ये किसकी सहायक नदी है, तो भीमा की सहायक नदी जो कि घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे, ठीक है। यहाँ वयस्क लोगों को प्रयाग गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। तो यहाँ पे 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे, और जो वयस्क लोग हुआ करते थे उन्हें गड्ढे में कैसा, तो सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर जो होता था ये उत्तर की ओर होता था, और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। मतलब क्या होता था, इनाम गांव में ये लोग जो थे वह मृतकों को घर के अंदर ही दफना लिया करते थे। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए सबके पास रख दिए जाते थे, क्योंकि ये लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। क्या हुआ कि एक आदमी था, उसे 5 कमरों वाले मकान के आंगन, एक मकान था जिसमें 5 कमरे थे, उसमें एक आंगन था, तो आंगन में एक 4 पैर वाला बक्सा रख दिया गया, ठीक है। उस बक्से में उस व्यक्ति को दफनाया गया। बस्ती के बीच में बसा ये घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। ये घर जो था, ये गांव के जो इनाम गांव का था उसके अंदर सबसे बड़ा घर था, ठीक है। जिसमें एक मकान था जिसमें 5 कमरे थे, और एक संदूक था जिसके 4 पैर थे, उसी में व्यक्ति को दफनाया गया था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था, और सबके पैर जो थे वह मुड़े हुए थे, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन उठता है कि तुम्हें लगता है ये किसी सरदार का शव रहा। अब आप लोग सोचिएगा कि ये किसी सरदार का शव रहा होगा या किसका रहा होगा जो इतना स्पेशल था, मतलब। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। उससे पहले हम पढ़ लें कि इनाम गांव के लोगों के काम धंधे क्या थे, ठीक है। अभी तो हम लोगों ने उनकी कब्र और दफनाने के तरीकों के बारे में पढ़ा। अब जो इनाम गांव की बात हुई थी, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इनके काम धंधे क्या थे। तो इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान, ये अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर और चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेबला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ और केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसवरियां एकत्र भी की जाती थी। तो इनाम गांव के लोगों के जो काम धंधे होते थे वह यही होते थे कि अपने खाने के लिए ये जानवरों का शिकार किया करते थे। चावल, जौ, गेहूं, बाजरा, मटर को उपजाते थे, और साथ ही साथ ये आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसवरियों का भी प्रयोग करते थे। तो ये चैप्टर था हमारा यहीं तक। अब क्या बचा है इसमें, अब बचा है यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, जो कब्र की बात हुई, कंकालों के अध्ययन की बात हुई, इससे हमें क्या जानकारी मिलती है। तो आइएगा यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या बताते हैं हमें कंकाल के अध्ययन। तो छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता है, ठीक है।
क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का है या फिर स्त्री का? तो कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगा लेते थे। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते थे तो ये लोग समझ जाते थे ये किसी महिला का कंकाल है। और लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं, अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। तो जो हमारे अतीत हुआ करते थे उनमें पुरुष भी आभूषण पहनते थे, तो ये 100% श्योरिटी के साथ तो नहीं कहा जा सकता कि ये कंकाल किसी महिला का ही रहा होगा। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए। ठीक है, इनका चरक का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। क्या लिखी? तो चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। कितनी मानते हैं चरक? तो 360 हड्डियां मानते हैं। ये आधुनिक शरीर की रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा थी, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो आधुनिक विज्ञान मानता है वह मानव शरीर में 206 हड्डियां मानता है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर ये संख्या बताई है। तो उन्हें दांतों को भी जोड़ लिया और जो कार्टिलेज होते हैं उनको भी जोड़ लिया, जैसे नाखून वगैरह हो गया, इन सबको जोड़ के ही उन्होंने ये जो संख्या बताई है ये 206 बताई है। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर यहीं पे होता है फिनिश। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने इनाम गांव के बारे में पढ़ा, जो कि आरंभिक गांव था। इसके साथ साथ हमने महापाषाण में किस तरह से पत्थरों का प्रयोग हुआ, किस तरह से इनकी जानकारी हमें मिली, किस तरह से कब्र हुई और किताबों का संग्रह किस तरह से हुआ, और जितने भी वेद थे उस बारे में भी हम लोगों ने विस्तृत अध्ययन किया। तो अगर वीडियो फ्रेंड्स आपको पसंद आई है, अगर आपको स्पेशली हमारी मेहनत पसंद आई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन, तब तक के लिए बाय बाय।